हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग अलजबरा का पार्ट 20 पढ़ेंगे और प्रयास रहेगा कि आज ख़त्म हो जाए, अभी फ़िलहाल ख़त्म हो जाए। याद रहे, कोई भी चैप्टर जो है, मैं पहले भी बोला हूँ कि अगर नया नया पैटर्न आते रहेगा तो मैं उसको ऐड करते जाऊँगा। मान लीजिए अगर आने वाले एग्ज़ाम्स में अगर कुछ नया पैटर्न मिला, 5, 6, 7 क्वेश्चन हुआ, 10 क्वेश्चन हुआ, तो मैं क्या करूँगा, उसको पढ़ा करके पार्ट 21 लिख दूँगा। तो अभी हाल फिलहाल जितना है उतना काफ़ी है। अतः आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कहीं से कोई भी बुक बनाइए, अगर आपको प्रॉब्लम्स होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डालें, ठीक है, मैं उसको देख लूँगा, ठीक है। अब पार्ट 20 में कहता है, एक क्वेश्चंस दिए थे आप लोगों को पार्ट 19 में, ये क्वेश्चंस नंबर पार्ट 19 का है, ठीक है। खैर बना तो ठीक है, ना बना तो भी ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं। बोलता है कि यदि x बराबर a की पावर 1/2 प्लस a की पावर -1/2, उसी तरह से y बराबर a की पावर 1/2 माइनस a की पावर -1/2, हम चाहे तो इसको रूट में भी लिख सकते हैं, रूट a, और इसको चाहे तो प्लस 1/√a, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से इसको भी हम लोग रूट में लिख सकते हैं और इसको भी 1/√में लिख सकते हैं। अब हमसे कहता है इतना का मान बताओ, तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, देखिएगा, तो एक एक तो कट गया, तो बचा क्या, x के पावर 4 माइनस 2x² y² प्लस y के पावर 4, और यह फार्मूला है, किसका फार्मूला है भाई, तो x² माइनस y² का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब रखिए, अगर इसका वैल्यू हम रखते हैं x की जगह पर, तो क्या मिलेगा, √a प्लस 1/√a का होल स्क्वायर माइनस y की जगह यह रखें और इन दोनों का होल स्क्वायर है ये वाला। तो आप लोगों को फार्मूला जब फर्स्ट पार्ट में ही पढ़ाए थे तो याद होगा, पढ़ाए थे 15 और 16 कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, 2 × a² प्लस b²। और एक और 16 में लिखवाए थे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 4ab। तो याद होना चाहिए आप लोगों को, ये बिल्कुल अब खाने की जरूरत नहीं है। तो 4ab मतलब यही, इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 ही मिलेगा, और इसका पूरा का होल स्क्वायर हो गया, अर्थात आंसर क्या जाएगा, 16। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फॉर्मूला देख लीजिएगा आप लोग, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आराम से बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32 में कहता है कि यदि a माइनस 3aq डिवाइडेड बाई bq प्लस cq प्लस m, देख लिया आप लोग, बराबर में 9 दिया हुआ है, तो m का मान पूछा। और इस टाइप के क्वेश्चंस मैं एक बार पढ़ा चुका हूँ, शायद लोड 2 या लोड 3 का, ठीक है, उसमें मैं पढ़ा चुका हूँ। खैर कोई बात नहीं, देख लीजिए। ऐसे केस में बोले थे कि आप मान के बनाइएगा कि मान लीजिए a बराबर b बराबर c बराबर 1, तब यहां पर अगर हम रखें तो क्या मिलेगा, a माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस a माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस a माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, मतलब सेम टू सेम आ गया, ठीक है, अर्थात बराबर में 9। इसलिए कह सकते हैं 3 × a माइनस 3 इक्वल टू 9 दूनी 18, अर्थात 6 m बराबर 9। कोई दिक्कत नहीं है। तो यह तो हमने ले करके बनाया, हमने a बराबर b बराबर c बराबर जब 1 लिया तो m का वैल्यू 9 आया, ऑप्शन में तो 9 है, नहीं है। तब हम क्या करें, तब हम देखेंगे कि हमने अगर a बराबर b बराबर c बराबर 1 लिया, अब हम चारों ऑप्शन में रख करके चेक करेंगे हमको लाना क्या है, 9 लाना है। तो इसमें रखेंगे तो ये नहीं होगा, इसमें रखेंगे तो नहीं होगा, इसमें रखेंगे तो जरूर होगा, इसमें नहीं होगा।
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ा चुके हैं आप लोग, वीडियो जरूर देखिएगा। किस में पढ़ा है हमको आइडिया नहीं है, लेकिन पढ़ाया है। लोड 3 या 2 में इसी करके पढ़ाया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33 में कहता है कि यदि a + 1/a = √3 है तो a के पावर 52 प्लस 1/a के पावर 52। जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस मिलता है तो हम क्या बोलते हैं कि वो जब भी रहता है तो 3 के मल्टीपल में रहता है। अगर 3 के मल्टीपल में नहीं रहता है तो आपको लाना चाहिए। तो देखिए अब यहाँ पर ये 3 के मल्टीपल में नहीं है, तो 3 के मल्टीपल में आएगा कैसे यह? तो अगर हम चाहें तो a के पावर 54 डिवाइडेड बाई a² लिख सकते हैं। बहुत लोग का मत होगा कि नहीं सर हम a के पावर 48 डिवाइडेड बाई a के पावर -4 लिख दे। तो ये भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं माइनस का केस ना ला करके आप पॉजिटिव वाला केस लाए। तब इसलिए हम कहे थे कि नहीं, a के पावर आप 54 ले लीजिए और डिवाइडेड बाई a के स्क्वायर। देखिए बेस सेम होता है तो क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड में पावर को घटाते हैं, गुना में जोड़ते हैं। फिर इसी तरह से a² डिवाइडेड बाई a के पावर 54। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि 3 के मल्टीपल में आ जाए। अब कहिएगा सर a² 3 के मल्टीपल में तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसकी जरूरत पड़ेगी। क्या जरूरत पड़ेगी? अगर हम इन दोनों को क्यूब कर ले, देखिएगा ध्यान से, तो क्या मिलेगा? यह a³ + 1/a³ + 3ab कट जाएगा यह। फिर ब्रैकेट में a + 1/a अर्थात √3 ही लिख सकते हैं हम लोग, और यह तो 3√3 हुआ। अब ये उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा वैल्यू, इसलिए a³ + 1/a³ बराबर 0। इसलिए हम लोग कहेंगे a के पावर 6 + 1, आई डिवाइड में है तो गुना में तो 0, इसलिए a के पावर 6 = माइनस। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। फिर साथ ही साथ यदि a + 1/a बराबर अगर √3 दिया हुआ है, दोनों तरफ स्क्वायर करें तब क्या मिलेगा? क्योंकि स्क्वायर का भी तो केस है यहाँ, तो हमको मिलेगा a² + 1/a² + 2 = 3। इसलिए a² + 1/a² बराबर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आ जाइए हम क्या करें, अब a के पावर 54 को हम ये भी चाहते a के पावर 54 न लिख करके a के पावर 6 के पावर 9 लिख सकते थे। उसी तरह से a के पावर 6 के पावर 9 लिख सकते हैं। अब वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, तो जब वैल्यू पुट करेंगे a के पावर 6 का वैल्यू -1 है और पावर ऑड नंबर है, इसलिए -1 डिवाइडेड बाई a² हो जाएगा, और इसका वैल्यू a² बाई -1 हो गया। अर्थात दोनों तो माइनस से हो जाएगा, अर्थात माइनस अगर हम कॉमन ले लें तो 1/a² या a² + 1/a², और इनका तो वैल्यू मिला हुआ है हमको कितना, तो इनका वैल्यू मिला हुआ है 1, अतः -1 आंसर मारेंगे, क्योंकि 1 है, पहले माइनस लगा हुआ है। वीडियो आप लोग 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, जरूर समझ में आएगा। ठीक है, पहले हमने क्या किया, पहले a³ + b³ मतलब a + b का होल क्यूब निकाल लिया, फिर a + b का होल स्क्वायर निकाला, फिर इसमें वैल्यू हमने पुट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 34 में कहता है कि यदि x/y = a + 2 डिवाइडेड बाई a - 2, तब x² - y² डिवाइडेड बाई x² + y² का मान क्या होगा? हम मान के चले कि x का मान यही है और y का मान यही है। अब हम इसमें अगर रख दें तो क्या मिलेगा हमको, a + 2 का होल स्क्वायर माइनस a - 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a + 2 का होल स्क्वायर प्लस a - 2 का होल स्क्वायर। और अभी हमने
फार्मूला नंबर 15 और 16 की चर्चा की थी। ठीक है, आ जाइए। क्या होगा इसका 4ab, तो a गुने 2 और डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर मतलब 4, अर्थात 2 से 2 कट गया, 4a डिवाइडेड बाई कितना हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 4। कहीं से कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। फिर से एक बार काहे ऐसा किए हैं देखिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है 4ab, तो 4ab, ठीक है। और a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, वही लिखे थे 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इससे छोटा नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 से कहता कि यदि a बाई बी इक्वल टू बी बाई सी इक्वल टू सी बाई डी, तब बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी क्यू डिवाइडेड बाई ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान क्या होगा। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, a बाई बी, दूसरा में b बाई सी, तीसरा में c बाई डी, चौथा में d बाई ए। तो एक चीज आप लोगों को बताते हैं, जब भी अगर क्वेश्चंस एग्जाम में इस टाइप का मिले और आपके पास टाइम नहीं है, तो आप क्या करेंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करेंगे। हीट एंड ट्रायल मेथड क्यों कह रहे हैं सुनिएगा। यहाँ तो a बाई बी है, b बाई सी है, c बाई डी है, तीनों चीज दिया हुआ है। ऑप्शन में भी कहता है a बाई बी, b बाई सी, c बाई डी, तीन ऑप्शन में। इसकी तो संभावना नहीं बनती है, क्योंकि तीनों होगा तो अगर तीनों में से कोई एक होगा, और नहीं तो तीनों में से कोई नहीं होगा। तो ऑप्शन में तो तीनों दिया हुआ है, तो कौन सा डिफरेंट ऑप्शन है, तो डी नंबर, डी बाई ए मार के चल सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये डिफरेंट मान टाइम नहीं है आपके पास, एग्जाम्स में टाइम नहीं है, लगता है कि बिल्कुल अब सबमिट करने का टाइम आ गया, मैं हो ही जाएगा अपने आप, 4 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड बचा हुआ है, तो आप क्लिक कर सकते हैं डी पर। गलत नहीं होगा। क्यों गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ a बाई बी, बी बाई सी, सी बाई डी दिया हुआ है, और ऑप्शन में भी दे दिया a बाई बी, बी बाई सी, सी बाई डी, किसको आंसर मारेंगे हम। तो ये तीनों तो बिल्कुल नहीं होगा। कोई एक होता तो हम ट्राई करते, लेकिन तीनों दिया हुआ है, इसलिए तीनों में से कोई नहीं होगा। तो क्या होगा, जो डिफरेंट है। लेकिन कैसे बना, टाइम है, अब कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। मान लीजिए बराबर में कुछ नहीं तो k है, अतः a बराबर क्या लिखिएगा आप लोग, b के, c, b बराबर क्या लिखिएगा, c के, और c बराबर क्या लिखिएगा, d के। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यही वैल्यू हम यहां रख देते हैं इनमें, तो क्या मिलेगा, देखिए b के जगह, सुनिएगा ध्यान से, रहने दीजिए बी क्यू, सी क्यू, डी क्यू। अब यहाँ एक का एक क्यू है, एक क्यू अगर हम करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा, तो क्या मिलेगा, बी क्यू और के क्यू। उसी तरह से बी बराबर सी, समझ गए आप लोग, क्यूब कर रहे हैं, दोनों तरफ क्यूब चढ़ा दीजिए मान लीजिए, तब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां हो जाएगा डी क्यू के क्यू। अर्थात अगर देखा जाए तो बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी क्यू, अगर हम के क्यू कॉमन ले लें तो फिर ब्रैकेट में क्या हुआ, बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी क्यू, इनका तो कहानी खत्म। तब बचा क्या मेरे पास, 1 बाई के क्यू, या 3 बार के गुने के, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब 1 बाई के क्या करें हम, एक बार a बाई बी रख लेते हैं, एक बार b बाई सी रख लेते हैं, एक बार c बाई डी रख लेते हैं, तो a बाई बी गुने b बाई सी गुने c बाई डी, तो b से b कट गया, c से c कट गया। अब 1 बाई a बाई डी, तो d ऊपर चला जाएगा, इसलिए d बाई ए आंसर मारेंगे। एक बार 2 बार 3 बार वीडियो देखिए, आराम से समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36 में कहता है कि यदि P/Q/R बराबर 1/2/4, तब √5p² + q² + r² निम्न में किसके बराबर है।
या निम्न में से किसके बराबर है, निम्न में से किसके बराबर है। 4 को ऑप्शन दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स क्या करता है देखिएगा, चलिए P की जगह 1 है, Q की जगह 2 है, R की जगह 4 है, रख दिया वैल्यू, रखिए वैल्यू, तो 5 ही होगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, ये सब मिल करके दे देगा आपको 25 बराबर में 5। ऑप्शंस में है 5। स्टूडेंट्स मारता है निकालता है, ये क्वेश्चंस ऑप्शंस में 5 है मार के चल देता है, ये सोचते हुए कि मैंने तो 100% सही बनाया है और इतना इजी क्वेश्चंस, लेकिन 100% रॉन्ग है। याद रखें इस चीज को। क्यों रॉन्ग है अब बताते हैं, सुनिएगा ध्यान से। P/Q/R का जो P और Q और R का जो वैल्यू आप पुट किए हैं वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वो रेशियो का वैल्यू है। और रेशियो के बारे में आप लोग को पढ़ाए हुए हैं, या जो लोग भी केवल एडवांस का वीडियो देख रहे हैं वो कभी रेशियो का भी वीडियो देख लिया करें। रेशियो में पढ़ाए हुए हैं कि रेशियो मीन्स यू हैव टू थिंक अबाउट द लोएस्ट टर्म, मैक्सिमम क्या होगा आई डोंट नो अबाउट दैट, जब तक कि हमको कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा क्लू ना दे। जैसे जब भी कोई देता था एक्स्ट्रा क्लू, जिसे मान लीजिए अगर कहते हैं P/Q/R = 1:2:4 एंड फिर कहें कि अगर तीनों का योग, तीनों का समेसन मान लीजिए दिया हुआ है 49, तब A का वैल्यू या P का वैल्यू, Q का वैल्यू, R का, वहाँ एग्जैक्ट होगा। अगर हम मान के चलते हैं कि P/Q/R बराबर 1:2:4 एंड तीनों का समेसन योग मान लीजिए दिया हुआ है 70, तो आपसे पूछेगा P का वैल्यू बतलाओ, तो देखिए 4 3 7, 7 का वैल्यू 70, 1 का वैल्यू 10, हम P का वैल्यू 10 मारेंगे, ये सही है 100%। लेकिन क्या कहीं भी इसमें फिर डिजिट का चर्चा किया है? डिजिट का चर्चा ही नहीं किया तो आप डिजिट कैसे आंसर मार सकते हो? इसलिए इसका आंसर 5 न होकर अब हम क्या कहेंगे, देखिएगा ध्यान से। अब यहां पर P का मिनिमम क्या है, 1 है, और 5 में अगर हम 1 से गुना करेंगे तो 5 ही आएगा। अब मान लीजिए जैसे जैसे चेंज होगा वैल्यू, हम इसको क्या कहते हैं, 2:4:8 भी कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं इसको 4 8 16 भी कह सकते हैं, ये बढ़ते चला जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। इसलिए अगर हमको एग्जैक्ट मिलता वैल्यू तो हम क्या करते हैं, अब 5 में अगर 1 ही रहता तो 1 से गुना करते, कहीं 2 रहता तो 2 से 10 हो जाता वैल्यू, अगर 4 रहता तो 20 हो जाता वैल्यू, कितना। इसलिए इसका आंसर 5 न होकर के क्या होना चाहिए, आंसर 5P होना चाहिए। क्या होना चाहिए इसका आंसर, इसलिए राइट आंसर शुड बी 5P। अब फिर आता है दिमाग में P ही क्यों, P ही क्यों, इसमें QR क्यों नहीं। हाँ अब बताते हैं P क्या है, यहां पर P का मिनिमम टर्म कितना है, 1 है, Q का तो नहीं है, Q का तो 2 है, R का तो 4 है, तो और बड़ा हो जाएगा और ब्लंडर होगा। इसलिए नहीं, हम क्या कर रहे हैं, 5 ना मार करके 5P आंसर मारिएगा, बिल्कुल सही होगा, कभी गलत नहीं होगा। 5P क्यों मारे हैं, क्योंकि यह वैल्यू जो है वह रेशियो में दिया हुआ है, और रेशियो के बारे में हम लोग जानते हैं वह मिनिमम टर्म को फॉलो करता है, ना कि मैक्सिमम टर्म को फॉलो करता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 37 में कहता है कि यदि x बराबर इतना दिया हुआ है तो x³ + 3bx बराबर क्या होगा। ऑप्शन में कहता है पहला ऑप्शन 0, a, 2a या 1। ठीक है, तो अगर हम दोनों देखिए क्यूब का यहाँ पर पूछा है हमसे, अगर हम दोनों तरफ क्यूब करें तो यह हमको क्या देगा, x³ अब बराबर में क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ क्यूब करें तो इधर भी, अर्थात ये a + b का होल क्यूब हो गया, तो ये तो सेम टू सेम आ जाएगा आपका a + √a² + bq अब प्लस a - a² + bq अब +3ab × a + b।
क्लियर है यहाँ तक, इंटू +3ab। तो 3 इन दोनों को अगर हम गुना करें, देखिएगा ध्यान से, दोनों क्यूब रूट में है। चलिए देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चंस कुछ है नहीं, लंबा क्वेश्चंस खाली मल्टीप्लाई है और कुछ नहीं है। और ब्रैकेट में फिर क्या होता है, फिर a+b होता है, तो हम यह न लिख करके इसकी जगह x लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यह तो वैल्यू कट जाएगा, तो मिला क्या हमको, a और a 2a और प्लस में 3। अब देखिए a प्लस, अगर मान के चले a+b इंटू a-b, तो a स्क्वायर क्या मिलेगा, क्यूब रूट में a स्क्वायर, और ये तो बाहर आ जाएगा, प्लस सॉरी a+b इंटू a-b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, ठीक है। तो माइनस क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब ब्रैकेट में तो x था ही, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर ये माइनस हटाएंगे तो ये क्या देगा हमको, माइनस, ये भी माइनस, और इस तरह से यह कट जाएगा, बराबर में क्या मिला, 2a, यह माइनस हो जाएगा 3b, क्योंकि माइनस भी आएगा बाहर, इंटू एक्स, और इसको अगर हम इधर लेके आ जाए तो क्या मिला, x³ प्लस 3bx बराबर 2 है। यही हमसे पूछ रहा था। एक बार दो बार वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला याद होना चाहिए, a+b का होल क्यूब किया है, तो देखिए a³ तो बाहर हट गया, b³ हट गया, इंटू 3ab, तो 3ab दोनों क्यूब रूट है, तो दोनों क्यूब रूट में अंदर में गुना कर दिए। अब ब्रैकेट में फिर होता है a+b, तो उसकी जगह हम x रख दिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन नंबर ये लास्ट है, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चंस मैं पढ़ा चुका हूँ, याद होगा आपको, x बराबर दिए भी थे शायद हम, इसी में शायद क्वेश्चन नंबर 21 आपसे आप लोगों से नहीं बना था, फिर अगला वीडियो में मैंने बनाया था। और क्या बतलाया था कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस दे, x बराबर देखिए 11 है, तो ये 12 करीब में देता है। वहाँ x बराबर 16 दिया था, तो 17 लिख रहा था, याद होना चाहिए। तो हम क्या बतलाए थे, ऐसे केस में जो x का वैल्यू दिया है उसी फॉर्म में इसको तोड़ने का प्रयास करें। तो कैसे बनेगा देख लीजिए फिर से एक बार। हम इसको क्या लिख सकते हैं, x के पावर 5 माइनस 11 x के पावर 4 और माइनस x के पावर 4। देखिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसी तरह से फिर 11 x³ माइनस प्लस x³ माइनस 12 x स्क्वायर कुछ की जगह पर हम लोग 11 लिख दें, माइनस x स्क्वायर लिख दें, हो गया। फिर 11x प्लस x माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देख लीजिएगा आप लोग। तो अब हम क्या करें, अगर हम यहाँ x के पावर 4 लेते हैं तो x माइनस 11 होगा। फिर x के पावर 3 लेते हैं तो यहाँ x और माइनस 11 आएगा। ये दोनों, ये इनके साथ, यह इनके साथ, अब यह इनके साथ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो x माइनस 11, यह इनके साथ, माइनस x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 11, और प्लस ये तो x माइनस 1 है, ये है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए 11 माइनस 11 0, 0 हो गया वैल्यू, 0 0 0 प्लस x का वैल्यू सॉरी 1 था यहाँ पर, 11 माइनस 1, इस तरह से हम लोग क्या कहेंगे, आंसर 10 मारेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस टाइप के पहले पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, तो आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।